अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो इंतहाई कमजोर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त सैयद कलीम बुखारी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नई नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, रिएक्शन वीडियो देते हैं। तो आज जिस वीडियो को हम आपको दिखाने वाले हैं वो क्यूबा मुल्क की है। खूबसूरत वीडियो जिसने बनाई है, इनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और हम आपको दिखाएंगे रिएक्शन में वे वीडियो। चलिए ये वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो इंतहाई कमजोर, मगर अमेरिका की नाक के नीचे बैठकर अमेरिका को ही आंखें दिखाता है। इस मुल्क की सैर के दौरान आपको ये महसूस होगा कि हम 50 साल पीछे चले गए हैं। पूरे मुल्क में कचरे का नामो निशान तक नहीं है। यहाँ लोग केले से बनी हुई डिशेस को बहुत शौक से खाते हैं। रात के 10 बजे पूरा मुल्क शहर खामोशा लगने लगता है। खवातीन मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। रोजाना रात को तोप क्यों चलाई जाती है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा किस चीज का नशा करते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से एक गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिया करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। क्यूबा, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ क्यूबा कहा जाता है, ये मुल्क मेक्सिको के मशरिक में, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा और बहामास के जनूब में, हैती के मगरिब में, जमैका और जज़ायर कैमन के शुमाल में वाक़या है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। क्यूबा आज दौरे जदीद में भी बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। क्यूबा का दारुल हुकूमत हवाना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 728.26 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 21,30,872 लोगों पर मुश्तमिल है। बेशक ये मुल्क का दारुल हुकूमत है, लेकिन जब आप हवाना एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिंदगी 50 साल पीछे चली गई है। एयरपोर्ट का निज़ाम इंतहाई कदीम है। यहाँ कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ आपको हर जानिब अमला ही नजर आएगा। इमिग्रेशन स्टाफ बार बार आपकी चेकिंग करेंगे और आपसे पूछेंगे क्या करने आए हो, कब तक रहोगे और आपका बिजनेस क्या है, यहाँ आपका कोई जानने वाला है या नहीं। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे आपको बेशुमार पुरानी अमेरिकन गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो रंग बिरंगी और इंतहाई खूबसूरत होंगी। टैक्सियाँ मुल्की मलकियत हैं, किराया जात फिक्स हैं, गाड़ियों में मीटर लगे हुए हैं, एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। यहाँ पहुंचकर आपको एक चीज हैरत में डाल देती है, वो है सफाई सुथराई और नज़्म ज़वाबित। पूरा मुल्क इंतहाई खूबसूरत, शानदार और साफ शफाफ है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ इंतहाई खूबसूरत रोड्स देखने को मिलेंगे जो खुले खुले होंगे, लेकिन आपको रोड्स पर गाड़ियां बिल्कुल ना होने के बराबर नजर आएंगी। नई गाड़ियां बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। नई गाड़ियां सिर्फ उन लोगों के पास हैं जो अमेरिका में अच्छे खासे सेटल हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी नहीं है। मोहतरम नाजरीन, जब हम क्यूबा के बाजारों या सड़कों पर वॉक करते हैं तो हमें जगह जगह बेशुमार लोगों की कतारें लगी नजर आएंगी, जिसकी वजह अमेरिका की पाबंदियों की वजह से मुल्क में खुराक, पेट्रोल, अद्वियात और बेशुमार दूसरी चीजों पर पाबंदी लगाई गई है और ये लोग इन चीजों को लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। क्यूबा में आपको 80% सब्जियां और फल कुदरती मिलेंगे, यानी क्यूबा में ना तो खाद बनाई जाती है और ना ही इस्तेमाल की जाती है। क्यूबा में इंडिया केरला के लोगों की तरह कच्चे केलों से तैयार करदा डिशेस बहुत ज्यादा पसंद हैं। यहाँ भी खाने वाले केले और पकाने वाले केले अलग-अलग हैं। क्यूबा में प्राइवेट दुकानें नहीं हैं। तमाम स्टोर्स गवर्नमेंट के अंडर हैं, जहाँ आम आवाम को नौकरियां देकर काम लिया जाता है। एक घराना इन स्टोर से मखसूस मिकदार में चीजें खरीद सकता है। 5 बजे ये स्टोर्स मुकम्मल बंद कर दिए जाते हैं। क्यूबा में हर साल 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हजरात आते हैं,
जो मुल्की माशत का बहुत बड़ा सहारा है। यहाँ लोगों ने अपने घरों को गेस्ट होटल्स बनाया हुआ है। यहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है उसे अच्छे से वेलकम किया जाता है और उसका पूरा डाटा पुलिस में अंदराज करवाया जाता है। लोग इंतहाई मिलनसार और अच्छी नेचर के हैं। गैर मुल्की सयाहों को बहुत इज्जत देते हैं। क्यूबा में चलने वाली करेंसी क्यूबन पैसो है। एक पैसो पाकिस्तानी 11.54 रुपयों के बराबर और इंडियन 3.46 रुपयों के बराबर है। पूरे मुल्क में लातादाद होटल्स हैं। यहाँ डॉलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। गैर मुल्की सयाह रकम डॉलर्स में ही अदा करते हैं। खाना बहुत महंगा है। हाँ, अलबत्ता रिहाइशें कदरे सस्ती हैं। क्यूबा में फहाशी बहुत आम है। यहाँ बुराई करने को बुरा नहीं समझा जाता बल्कि इंसानी जरूरत समझा जाता है। पूरे मुल्क में बेशुमार गुनाहों के अड्डे मौजूद हैं। दुनिया की हर ब्रांड की शराब आसानी आपको यहाँ मिल सकती है। डांसिंग बार्स और शराब खाने शरेआम चलते हैं। क्यूबा में इन सब कामों को करने के लिए गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। फिर आप शराब खाने, गुनाहों के अड्डे और जुए के अड्डे चला सकते हैं। ये लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। क्यूबा का हर शहरी सरकारी मुलाजिम है। लोग इंतहाई पढ़े लिखे हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा की 99.9% आबादी पढ़ी लिखी है और बाशऊर है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि मुल्क में चोरी चकारी या कत्लो गारत की वारदातें बिल्कुल नहीं है। हत्ता कि आपको यहाँ पुलिस एहलकार भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तनख्वाहें बहुत कम हैं। दफातर्स का निज़ाम इंतहाई सुस्त है। तमाम सरकारी मुलाजमीन पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करते हैं। लेकिन एक बात जो हैरान कुन है कि ये लोग कोई भी खुशी का मौका ज़ाया नहीं करते। मुल्क में कोई भी त्यौहार हो, ये लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के लोग डांस करना और गाना गाना इंतहाई पसंद करते हैं। यहाँ का तकरीबन हर शहरी गुलकार है। लोग इंतहाई खुश मिजाज हैं। मोहतरम नाजरीन, ओल्ड हवाना को यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा डिक्लेयर्ड कर रखा है। ये शहर देखने से ताल्लुक रखता है। आपको क्यूबा में जाकर बिल्कुल स्पेन जैसी बिल्डिंग्स, मौसम और लोग नजर आएंगे। ऐसे फील होता है जैसे हम स्पेन के शहरों में सैर कर रहे हों। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, गली मोहल्ले, रोड्स सब खाली हो जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा और खामोशी छा जाती है। सिर्फ रेस्टोरेंट्स, बार्स, डांसिंग क्लब और गुनाहों के अड्डे ही खुले रहते हैं। रोजाना रात को तोप चलाकर आवाम को बताया जाता है कि रात हो गई है। क्यूबा की लड़कियां गैर मुल्कियों से भी शादी कर लेती हैं। यहाँ शादियों पर इंतहाई शर्मनाक हरकतें भी की जाती हैं। दुल्हा दुल्हन चर्च में पादरी की मौजूदगी में शादी के एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। फिर नया जोड़ा एक दूसरे को रिंग पहनाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस करते हैं। तमाम मेहमान मुबारकबाद देते हैं। दुल्हा दुल्हन को चर्च से बाहर लाता है, जहां दुल्हन की सहेलियां नए जोड़े पर फूल फेंकती हैं। दुल्हा दुल्हन को लेकर शादी हाल आ जाता है और तमाम मेहमान भी शादी हाल पहुंच जाते हैं, जहां दुनिया की आला से आला शराब मेहमानों को सर्व की जाती है। तमाम लोग खूब डांस करते हैं, हत्ता कि नया जोड़ा भी डांस करता है। शादी हाल में दुल्हन को हाल के बिल्कुल दरमियान में कुर्सी पर बिठा दिया जाता है और दुल्हा दुल्हन का लहंगा उठाकर उसके अंदर झांकता है। ये बेहुदा रस्म इनके रवाज का हिस्सा है। लोग गिफ्ट्स नहीं बल्कि पैसे देते हैं ताकि नया जोड़ा आसानी से नई जिंदगी गुजार सके। खाने का वसी इंतजाम होता है। क्यूबा के लोग तो हम परस्त भी हैं। ये लोग नए साल के आगाज पर अपने पुराने कपड़े या तो जला देते हैं या फेंक देते हैं। इनका मानना है ऐसा करने से गुजरे साल की तमाम परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। क्यूबा की कौमी जुबान स्पेनिश है। इसके अलावा हैतन, इंग्लिश, लोकोमी, कालेसियन और कोर्सिकोन जुबानें बोली जाती हैं। क्यूबा की कुल आबादी 1,09,85,974 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से दुनिया के 85वें नंबर पर आता है। क्यूबा में 1 किलोमीटर के अंदर 100 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, मुल्क के 60% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 40% लोग देहाती इलाकों में मुकीम हैं। क्यूबा में मौसम इंतहाई जबरदस्त होता है। गर्मी बिल्कुल ना होने के बराबर है। सर्दियों में मुल्क सफेद बर्फ की चादर में लिपट जाता है और गर्मियों में मौसम मुतदिल रहता है। क्यूबा में आपको हलाल खाने बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपको हर जानिब सूअर के गोश्त से तैयार करदा खाने ही मिलेंगे।
चिकन, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो हराम मिलेगा, हलाल नहीं। क्यूबा के लोगों के मजहब पर नजर डाली जाए तो कुल आबादी का 58.9% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब पर मुश्तमिल है, जो मुल्क का कौमी मजहब भी है। 23.2% का कोई मजहब नहीं, 17.6% फोक और बाकी 0.3% दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। मुल्क में 64.1% वाइट लोग हैं, 26.6% मिक्स्ड और बाकी 9.3% आफ्रो क्यूबन लोग आबाद हैं। मोहतरम वीवर, सगार का नाम किसने नहीं सुना? कोहिबा नामी सगार क्यूबा की मलकियत है। ये दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड है। $35 में आपको एक सिगार मिलता है। कोहिबा की ये कंपनी मुल्क के दारुल हुकूमत हवाना में मौजूद है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अमीर लोग इस ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात यह है कि सिगार पीने वाले लोग दुनिया का कोई दूसरा नशा पसंद नहीं करते, सिर्फ सिगार के अलावा। और हैरानगी की बात यह है कि क्यूबा की सिर्फ 1% अवाम ही सिगार पीती है, क्योंकि ये सिगार ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन याद रहे कि क्यूबा की 30% आबादी तंबाकू नोशी करती है। मोहतरम नाजरीन, क्यूबा के लोग और अमेरिका के लोग मुल्की पाबंदियों से पहले बजरिया बहरी शिप या फेरीज के जरिए आते जाते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने कोलंबस का नाम तो सुना होगा। ये इंसान अक्टूबर 1492 में पहली मर्तबा लातीनी अमेरिका के जजीरे बहामास उतरा। ये जजीरा इतना खूबसूरत था कि कोलंबस इसे और यहाँ के लोगों की सादगी देखकर हैरान हो गया। यहाँ के लोगों ने किलो के हिसाब से सोना पहन रखा था। इसे महसूस हुआ कि इस खित्ते पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं। तब यहाँ सिर्फ ताइनो लोग और ताइनो जुबान ही बोली जाती थी। इस खित्ते पर जब कोलंबस आया तो यहाँ के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। इन लोगों ने ना तो हथियार बना रखे थे और ना ही कोई असला। ये सिर्फ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। कोलंबस ने अपना पहला टाउन बुराई के इलाके में बनाया। इर्द गिर्द के तमाम कबीलों से 3000 के करीब लोग इस स्पेनिश लोगों के लिए तोहफे तहाइफ लेकर आए। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और इनमें से एक भी जिंदा ना बच सका। सिर्फ ये लोग कत्ल करने से पहले पूछते कि तुम्हारे पास ये सोना कहाँ से आया। इस खित्ते के लोगों को बेदर्दी से मारने के बाद यहाँ मजदूरों की कमी हो गई, जो तंबाकू और गन्ने की फसलों को संभालते थे। फिर आखिरकार ये कमी अफ्रीकी गुलामों के जरिए पूरी की गई। क्यूबा ने 1902 में स्पेन से आज़ादी हासिल की। इसके बाद यहाँ सन 1959 में जनरल बटिस्टा की क़यादत में ये मुल्क अमेरिका का करीबी तरीन इत्तेहादी रहा। इस खित्ते में केला बहुत कसीर मिकदार में होता है, इसीलिए अमेरिका ने इन्हें बनाना स्टेट का नाम दिया, यानी जब चाहा इन्हें छील दिया और जब चाहा इन्हें मसल दिया। इसी वजह से ये मुल्क बनाना स्टेट कहलाते थे। 1960 की दहाई में अमेरिका के बड़े बड़े ताजरों ने क्यूबा की तमाम शुगर इंडस्ट्रीज और तंबाकू इंडस्ट्रीज को संभाला हुआ था। ये लोग बेइंतहा अमीर थे। फिर सन 1960 में फेडरल कास्ट्रो की क़यादत में इस खित्ते पर इंकलाब बर्पा हुआ और जनरल बटिस्टा का तख्ता उलट दिया गया। तमाम शुगर और तंबाकू माफिया अमेरिका भाग गए। इंकलाब से पहले एक आम क्यूबन शहरी को नौकरी तक नहीं दी जाती थी, क्योंकि तमाम महकमों पर अमेरिकन काबिज थे। इनकलाब के बाद अमेरिका ने क्यूबा से चीनी, तंबाकू और कॉफ़ी मुकम्मल एक्सपोर्ट करना बंद कर दी और सब कुछ खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुल्क इंतहाई मुआशी बहरान का शिकार हुआ। इस वक्त पर आकर सोवियत यूनियन ने क्यूबा का साथ दिया और तमाम चीज़ें क्यूबा से खरीदने शुरू कर दी और आज क्यूबा सोवियत यूनियन का इत्तेहादी बन गया। अप्रैल 1961 में अमेरिका के सदर का ओहदा संभालने के बाद जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा पर हमला करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने अपने 1400 के करीब शुगर माफिया, सियासतदान और मुख्तलिफ किस्म के बाशिंदों को क्यूबा में उतारा ताकि क्यूबा का तख्ता उल्ट दिया जाए। मगर खुफिया एजेंसियों की मदद से क्यूबन बागियों ने इनको पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। बहुत सौ को तो फटका दिया गया था। इस लड़ाई में सोवियत यूनियन ने खबरदार कर दिया कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पर हमला किया तो हम क्यूबा का दिफा करेंगे। क्यूबा ने अक्टूबर 1962 में रूसी मिसाइल मुल्क में नस्ब कर दिए और इनका रुख अमेरिका की जानिब कर दिया। अमेरिका ने क्यूबा के तमाम बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी कर दी। फिर सोवियत यूनियन ने अमेरिका का U-2 त्यारा मार गिराया। इस वक्त पर आकर अमेरिका के सदर
جان ایف کینیڈی مذاکرات کی طرف بڑھنے لگے تاکہ تمام معاملات کو ایک ٹیبل ٹاک پر ختم کر دیا جائے۔ آخر کار خفیہ معاہدے ہوئے جس میں امریکہ نے اپنے اور کیوبا نے اپنے میزائل ہٹا دیے۔ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو دنیا تیسری جنگ عظیم کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس طرح یہ جنگ ختم ہوئی۔ خفیہ ایجنسیوں نے جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا۔ اسی لیے آج بھی کیوبا پر بے شمار پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ کیوبا میں روسی میزائل آج بھی موجود ہیں جو مخصوص جگہوں پر رکھے گئے ہیں۔ ان جگہوں کو ٹورسٹ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا وزٹ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیوبا کا پلایا سٹی اتنا خوبصورت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ علاقہ سمندر کے بالکل قریب ہے اور یہاں تمام امیر ترین لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہاں ایکڑوں پر مشتمل بڑے بڑے بنگلے موجود ہیں اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر سال کیوبا میں 20 لاکھ سے زائد ٹورسٹ آتے ہیں۔ کوئی بھی ٹورسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوبا کا فلاں علاقہ پسند نہیں آیا۔ یہ ملک فل آف نیچر ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ کیوبا کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ لمبے لمبے قد، سفید رنگت، خوبصورت باڈی فگر اور نشیلی آنکھیں دیکھنے والے کو دیوانہ کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ انتہائی خوش مزاج ہیں۔ ٹورسٹ حضرات کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ کیوبا کی لڑکیاں شادی سے پہلے ریلیشن میں رہتی ہیں۔ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ دوسرا بوائے فرینڈ۔ محترم ناظرین، کیوبا میں روڈز کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ کیوبا کا کالنگ کوڈ +53 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .cu ہے۔ کیوبا کا جھنڈا 3 رنگوں پر مشتمل ہے جن میں 3 بلو اور 2 وائٹ پٹیاں ہیں اور لیفٹ سائیڈ پر مہرون ٹرائی اینگل ہے جس کے اندر ایک وائٹ کلر کا سٹار بنایا گیا ہے۔ کیوبا میں تعلیم کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ لوگ پڑھے لکھے اور باشعور ہیں۔ میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی VIP ہے۔ بڑے سے بڑے علاجات ملک میں کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹرز کیوبا میں موجود ہیں۔ کیوبا کا سالانہ GDP $254.865 بلین ہے۔ مضبوط معیشت کے حوالے سے یہ ملک دنیا کے 60ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کے لوگوں کی فی کس آمدنی $22,237 ہیں جو پاکستانی 61,55,286 روپوں کے برابر اور انڈین 18,40,393 روپوں کے برابر ہے۔ کیوبا میں گنے سے تیار کردہ شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے۔ ملک میں ہر جانب سیاح ہی سیاح نظر آئیں گے جو ملک کی رونق ہے۔ کیوبا جانے کے لیے آپ کو ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہو اور $5,000 کی بینک سٹیٹمنٹ ہو، صرف $100 میں آپ کو یہاں کا ویزا مل جائے گا۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے لیے لوگ پہلے کیوبا آتے ہیں، پھر یہاں سے میکسیکو یا امریکہ کی طرف بذریعہ سمندر رخ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بہت رسکی اور مشکل ہے لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری کیوبا کے اوپر ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ ہیلو دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ جیسے آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہے تو آئندہ آپ کون سی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے ہمیں فیڈ بیک دیں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کون سے ملک کی سیر کرنی ہے، تو ہم آپ کو ری ایکشن میں یہ ویڈیو دکھائیں گے۔ اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ شکریہ پاکستان۔